भारतीय दंड संहिता की धारा 498A महिलाओं के लिए एक सुरक्षा कवच है। यह कानून दहेज, उत्पीड़न और क्रूरता के मामलों में महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए बनाया गया था। इससे पति या उसके परिवार द्वारा दहेज के लिए उत्पीड़न या क्रूरता करने पर सजा का प्रावधान है। हालांकि हाल के दिनों में इस कानून के दुरुपयोग की घटनाएं भी सामने आई हैं। कई मामलों में झूठे आरोप लगाकर निर्दोष लोगों को फंसाने की कोशिश की गई है। ऐसे मामलों में कानून का दुरुपयोग करके व्यक्तिगत दुश्मनी निकालने या फिर पति और उसके परिवार को परेशान करने के लिए किया जाता है। नीलू चोपड़ा बनाम भारतीय मामला इसी तरह का एक उदाहरण है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 498A के दुरुपयोग के मुद्दे पर गंभीरता से विचार किया। अदालत ने कहा कि कानून का इस्तेमाल उत्पीड़न के हथियार के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। नीलू चोपड़ा और भारती की शादी मुश्किलों में घिरी हुई थी। दोनों के बीच अनबन बाज गई थी और मामला तलाक तक पहुंच गया था। इसी दौरान भारती ने नीलू चोपड़ा और उनके परिवार वालों पर दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए धारा 498A के तहत मुकदमा दर्ज करा दिया। भारती का आरोप था कि शादी के बाद से ही उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था। उसने अपने ससुराल वालों पर मारपीट और मानसिक प्रताड़ना का भी आरोप लगाया। यह मामला निचली अदालत से होते हुए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए कई महत्वपूर्ण टिप्पणियां की। अदालत ने माना कि धारा 498A एक जरूरी कानून है, लेकिन इसका इस्तेमाल प्रतिशोध की भावना से नहीं किया जाना चाहिए। न्यायालय ने कहा कि ऐसे मामलों में समझौते की संभावना तलाशने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने नीलू चोपड़ा के पक्ष में फैसला सुनाते हुए भारती द्वारा दायर की गई FIR रद्द कर दी। सेफगार्डिंग जस्टिस, द रोल ऑफ CRPC सेक्शन 482। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने CRPC की धारा 482 का भी उल्लेख किया। यह धारा उच्च न्यायालयों और सुप्रीम कोर्ट को निचली अदालतों में चल रहे मुकदमों को रद्द करने का अधिकार देती है। यह अधिकार तब इस्तेमाल किया जाता है जब मामला कानून की नजर में टिकता नहीं है या फिर झूठा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धारा 482 का इस्तेमाल न्याय सुनिश्चित करने के लिए एक सुरक्षा कवच के रूप में किया जाना चाहिए। A landmark judgment balancing rights and reason। नीलू चोपड़ा बनाम भारती मामला एक ऐतिहासिक फैसला है। इस फैसले ने धारा 498A के दुरुपयोग के मुद्दे को उजागर किया और न्यायपालिका की भूमिका को रेखांकित किया। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कानून का इस्तेमाल न्याय दिलाने के लिए होना चाहिए, न कि किसी को परेशान करने के लिए। यह फैसला महिलाओं के अधिकारों और पुरुषों के अधिकारों के बीच संतुलन बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।